क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, एक आंदोलन को आवाज देना हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें अब बढ़ा रहा है? ये सवाल अब और ज्यादा तेज हो गया है क्योंकि आप सभी को पता होगा सांसद हनुमान बेनीवाल और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया है। किस बारे में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला है और इसे इस तरह से क्यों जोड़ा जा रहा है कि भैराणा दाम के बाद जिस सीएम पर विवादास्पद टिप्पणी की गई उसके बाद ये मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो खामियाजा टिप्पणी का उन्हें भुगतना पड़ रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये मामला जो है ये करीब 5 महीने पुराना है। नागौर के रियाबाड़ी क्षेत्र में एक अवैध बजरी खनन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था और इस विरोध प्रदर्शन की आवाज बने थे सांसद हनुमान बेनीवाल। आरएलपी कार्यकर्ताओं की अगुवाई में उन पर यह आरोप है कि एक लंबा चक्का जाम उनके द्वारा किया गया था। दरअसल नेशनल हाईवे 58 यानी कि 58 पर ये जाम लगा था। अब सुनकर हैरान हो जाएंगे, 28 किलोमीटर लंबा ये जाम था, जिसको सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा परेशानी इस जाम को खुलवाने में, राजकार्य को सुचारित करने में और आम जनता को कितनी ज्यादा दिक्कत झेलनी होगी। अब उसी के चलते जो है एक मामला दर्ज कर लिया गया है, एक मुकदमा हनुमान बेनीवाल समेत 14 लोगों पर दर्ज कर दिया गया है। अब इस मुकदमे को इस तरह से जोड़ा जा रहा है कि क्योंकि भैराणा दाम में अभी सीएम पर हनुमान बेनीवाल की एक विवादास्पद टिप्पणी सामने आई थी और उस आंदोलन की बड़ी आवाज जो है सांसद हनुमान बेनीवाल बने थे और उसके बाद तुरंत इस तरह का मामला, इस तरह का मुकदमा दर्ज होना कहीं ना कहीं कुछ और बातों को हवा दे रहा है। अब ये मामला 5 महीने पुराना है, रियाबाड़ी क्षेत्र का है, नेशनल हाईवे 58 का है, जहां ये जाम लगा था। और क्या आरोप है वो भी सुन लीजिए, राजकार्य में बाधा डालने और कहीं ना कहीं आम जनता को जो भारी परेशानी हुई थी उसके चलते ये मामला 14 लोगों पर दर्ज हुआ है। अब भैराणा धाम के बाद जब टिप्पणी हनुमान बेनीवाल के सामने, उसके बाद बीजेपी और आरएलपी के सामने जो एक नोकझोंक है वो देखने को मिली है। दोनों तरफ से बयानबाजी की जा रही है और अब ये मुकदमा उन पर दर्ज किया गया और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सांसद हनुमान बेनीवाल की मुसीबतें इस मुकदमे के बाद बढ़ने वाली है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ कुछ ध्यान देने वाले पॉइंटर्स हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले रविंद्र सिंह भाटी का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, इस तरह की बातें करता है, या तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है या फिर उनकी सुरक्षा हटा ली जाती है या फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब सुरक्षा हनुमान बेनीवाल की उसके बाद हटाई गई थी, अब मुकदमा दर्ज हो चुका है और कुछ ऐसा ही भाटी यानी कि रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ भी हुआ था जब वो ओरण आंदोलन से जुड़े थे। उसके बाद अभी हाल ही में गिरल आंदोलन में वो जुड़े तो उनकी सुरक्षा हटाई गई। ओरण मामले में भी कुछ ऐसा ही सामने आया था जब उनकी सुरक्षा हटा दी गई थी। अब ऐसा ही हनुमान बेनीवाल के साथ सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि क्या भैराणा दाम में वो टिप्पणी, वो जो आवाज उस आंदोलन की बने थे, उसका खामियाजा हनुमान बेनीवाल को भुगतना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।